एग्जाम्पल नंबर 9। इस एग्जाम्पल में हमारे पास 3 आइडेंटिकल 3 यूनिफॉर्म रॉड्स दी गई है, जिसमें प्रत्येक का मास क्या है, m है, और लेंथ क्या है, l है, और तीनों के इंड्स को आपस में ज्वाइन कर दिया करके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दी गई है। क्लियर है। और हमें बोला गया है कि उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए जो एक्सिस इसके एक इंड से होकर गुजर रहा है और इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर है। क्लियर है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ए बी एक रॉड है, बी सी एक दूसरा रॉड है और ए सी एक तीसरा रॉड है, जिसके इंड्स को आपस में हमने ज्वाइन कर दिया और यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। क्लियर। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस एक्सिस के अबाउट जो एक्सिस ए से होकर गुजर रहा है और इस ए बी सी जिस प्लेन में है उस प्लेन में के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मान लेते हैं कि ए बी सी इस बोर्ड के प्लेन में है। ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे दिया गया है, कुछ इस तरह से दिया गया है। यह एक्सिस ग्रीन वाला पेन एक्सिस है और यह इसके ए इंड से होकर गुजर रहा है और इसके प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है। यह जो ग्रीन वाला एक्सिस है वह इस रॉड पर भी परपेंडिकुलर है, इस रॉड पर भी परपेंडिकुलर है और इस रॉड पर भी परपेंडिकुलर है। क्लियर है। ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर। तो इस एक्सिस के अबाउट ए बी जो रॉड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कितना कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यह एक्सिस जो है कि ए बी रॉड के इंड से होकर गुजर रहा है और इसके लेंथ पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मान लेते हैं कि ए बी रॉड का इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए बी है। तो आई ए बी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, रॉड का मास कितना है, m है, लेंथ कितना है, l है, तो m l स्क्वायर अपॉन, और इंड एक्सिस कहाँ से गुजर रहा है, इंड से होकर गुजर रहा है, तो इंड से होकर गुजरता है तो नीचे कितना लिखते हैं 3। तो आई ए बी हमारे पास कितना आ जाएगा, m l स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है। और ए सी रॉड को देखते हैं तो ए सी रॉड के लिए भी यह एक्सिस कहाँ से होकर गुजर रहा है, इसके एक इंड से होकर गुजर रहा है और ए सी रॉड के लेंथ पर यह एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब कभी भी एक्सिस इंड से होकर गुजरे और लेंथ पर परपेंडिकुलर हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, m l स्क्वायर अपॉन 3 होता है। क्लियर है। तो m l स्क्वायर अपॉन 3 इसके लिए भी होगा। तो मान लेते हैं कि ए सी रॉड का इस एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए सी है। तो आई ए सी बराबर क्या होगा, इस रॉड का मास कितना होगा m, रॉड का लेंथ कितना है l, तो m l स्क्वायर अपॉन क्या होगा 3। ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना होगा बी सी रॉड का इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बी सी रॉड का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो हम यहाँ से इस पर क्या डालेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। चूंकि यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यह हमारे पास एंगल कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। यह जब 60 डिग्री हो गया तो यह लेंथ कितना मिल जाएगा हमारे पास, यह लेंथ मिल जाएगा l sin 60, और l sin 60 कितना होगा, l sin 60 होगा √3l/2, यानी यह पूरा लेंथ हमें कितना मिल गया, √3l/2। और यह कौन सा पॉइंट होगा, यह पॉइंट होगा मिड पॉइंट ऑफ बी सी रॉड। बी सी रॉड का यह कौन सा पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, और जो क्या होगा, बी सी रॉड का सेंटर ऑफ मास होगा। तो हमें पता है कि कोई भी एक्सिस अगर इस रॉड के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरे और उसके लेंथ पर परपेंडिकुलर हो तो वो उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, m l स्क्वायर अपॉन 12। तो मान लेते हैं कि यह ब्लैक वाला एक्सिस है जो इसके सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है और रॉड के लेंथ पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस ब्लैक वाले एक्सिस के अबाउट बी सी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m l स्क्वायर अपॉन 12 होगा। क्लियर। तो हम बी सी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं इस एक्सिस के अबाउट, इस ग्रीन वाले एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है। तो मान लेते हैं ग्रीन वाले एक्सिस के अबाउट इस बी सी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी सी है। तो आई बी सी बराबर क्या लिखेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी एम। ठीक है। प्लस क्या लिखेंगे, रॉड कट मास कैपिटल M इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस d का स्क्वायर, यही होगा। तो ICM कितना होगा, ICM मतलब ब्लैक वाले एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस एक्सिस के बाद। तो यह एक्सिस BC रॉड के कहाँ से होकर गुजर रहा है, सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है और BC रॉड पर क्या परपेंडिकुलर है, तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m l स्क्वायर अपॉन 12। तो ICM के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, m l स्क्वायर अपॉन 12, और d हमें पता है कितना है, दोनों एक्सिस के बीच, ब्लैक वाला एक्सिस और ग्रीन वाले एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस √3/l है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस m इंटू डी के जहाँ पे क्या लिखेंगे, √3l/2 का स्क्वायर। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, m l स्क्वायर अपॉन 12 प्लस m 3l स्क्वायर अपॉन 4। एलसीएम कितना आ जाएगा, आई बी सी बराबर कितना आ जाएगा, m l स्क्वायर अपॉन 12 प्लस 3m l स्क्वायर अपॉन 4। सॉल्व करेंगे, एलसीएम 12, 3m l स्क्वायर प्लस 9 m l स्क्वायर। ठीक है। तो 9 3 12 m l स्क्वायर अपॉन 12
सॉरी, ठीक है, यह एम एल स्क्वायर होगा और प्लस 4 तिहाई 12, ठीक है, 3 तिहाई 9 ml स्क्वायर, तो 10 ml स्क्वायर अपॉन 12, तो 10 ml स्क्वायर अपॉन 12 मतलब क्या हो गया 5 ml स्क्वायर अपॉन 12, 6, 5 ml स्क्वायर अपॉन 6, क्लियर। तो BC इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है। तो इस एक्सिस के बाद पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम आई बोले तो आई बराबर क्या लिखेंगे, आई बराबर लिखेंगे इस एक्सिस के अबाउट ए बी डॉट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई ए बी प्लस इस एक्सिस के अबाउट बी सी डॉट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी सी प्लस इस एक्सिस के अबाउट आई बी सी डॉट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी सी और इस एक्सिस के अबाउट ए सी डॉट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए सी, क्लियर, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। आई ए बी हमने कैलकुलेट कर लिया है, आई ए बी हमारे पास कितना है एम एल स्क्वायर अपॉन 3 है। आई बी सी भी हमने कैलकुलेट कर लिया, वो हमारे पास कितना है 5 एम एल स्क्वायर अपॉन 6 है। आई ए सी हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना हमारे पास एम एल स्क्वायर अपॉन 3 है। सो एलसीएम 6 आ जाएगा 2 एम एल स्क्वायर प्लस 5 एम एल स्क्वायर प्लस 2 एम एल स्क्वायर, 2 2 4 5 9 एम एल स्क्वायर अपॉन 6। इसको जब सॉल्व करेंगे 3 तिहाई 9 3 दूनी 6, 3 एम एल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया, ठीक है, वह कितना होगा आई बराबर 3 एम एल स्क्वायर अपॉन 2 होगा, क्लियर है। इसको एक बार आप देखिएगा, खुद सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा और तब इसको एक बार खुद अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।